दोस्ती की ताकत। गांव के पास एक छोटा सा जंगल था, जहां एक बड़ा सा आम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे गांव के चार दोस्त, रवि, मोहन, सुरेश और अर्जुन, रोज शाम को बैठकर बातें करते थे। चारों बचपन के दोस्त थे, साथ में खेलते, पढ़ते और मस्ती करते थे। उनका बचपन इसी आम के पेड़ के इर्द गिर्द गुजरा था। एक दिन चारों दोस्त पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। सभी ने अपने अपने सपनों के बारे में चर्चा की। रवि का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने, मोहन को सेना में जाना था, सुरेश को शिक्षक बनना था और अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने। उन सपनों को पूरा करने के लिए चारों ने कसम खाई कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। समय बीता और चारों दोस्त गांव के स्कूल में पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर की ओर चले गए। उनका शहर का जीवन गांव के जीवन से बहुत अलग था। शहर में प्रतियोगिता कड़ी थी और संघर्ष अधिक था, लेकिन उन चारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक साथ मिलकर पढ़ाई की, कठिनाइयों का सामना किया और एक दूसरे को प्रेरित किया। रवि ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और बहुत मेहनत करने लगा। लेकिन बीच में ही एक दिन रवि का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। वह बीमार पड़ गया और पढ़ाई में पीछे हो गया। मोहन, सुरेश और अर्जुन ने मिलकर उसकी देखभाल की और उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा। उन्होंने रवि को हार मानने नहीं दिया और उसे प्रेरित किया। रवि ने धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार किया और फिर से पढ़ाई में जुट गया। कुछ समय बाद मोहन को सेना में भर्ती के लिए कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। ट्रेनिंग बहुत ही कठोर थी और कई बार मोहन ने हार मानने की सोची। लेकिन रवि, सुरेश और अर्जुन ने उसे कभी हिम्मत नहीं हारने दी। उन्होंने उसे लगातार प्रेरित किया और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मोहन ने कड़ी मेहनत जारी रखी और अंत में सेना में अपनी जगह बना ली। इसी बीच सुरेश को एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास करनी थी, ताकि वह शिक्षक बन सके। वह कई बार असफल हुआ, लेकिन उसके दोस्तों ने कभी भी उसका मनोबल नहीं गिरने दिया। हर बार जब वह असफल होता, तो वे उसके पास बैठते, उसे समझाते और उसके साथ परीक्षा की तैयारी करते। अंततः सुरेश ने परीक्षा पास कर ली और एक स्कूल में शिक्षक बन गया। अर्जुन का सपना एक बड़ा व्यापारी बनने का था, लेकिन उसे भी कई बार व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ा। एक बार तो उसकी पूरी पूंजी डूब गई। उस समय उसके दोस्तों ने उसकी मदद की, उसे आर्थिक सहारा दिया और उसके आत्मविश्वास को बनाए रखा। अर्जुन ने नए सिरे से काम शुरू किया और इस बार वह सफल रहा। कुछ सालों बाद चारों दोस्त अपने अपने क्षेत्र में सफल हो गए थे। रवि एक सफल इंजीनियर बन चुका था, मोहन एक सेना का अधिकारी, सुरेश एक सम्मानित शिक्षक और अर्जुन एक बड़ा व्यापारी। उनकी मेहनत और दोस्ती ने उन्हें वहां तक पहुंचाया था, जहां वे पहुंचना चाहते थे। उनकी सफलता की खबरें अब गांव में भी पहुंचने लगी। एक दिन गांव के सरपंच ने चारों को गांव बुलाया और गांव वालों के सामने उनकी उपलब्धियों की सराहना की। सरपंच ने कहा, ये चारों दोस्त इस गांव की शान है। इन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची दोस्ती और एकता में कितनी ताकत होती है। चारों दोस्तों ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एकता और दोस्ती का महत्व भी सिखाया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और बच्चों को प्रेरित किया कि वे कभी भी अपने सपनों का पीछा करना न छोड़ें। विपत्तियों का सामना। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। एक भयंकर तूफान ने गांव के कई घरों को तबाह कर दिया। कई परिवार बेघर हो गए और गांव का स्कूल भी बर्बाद हो गया। चारों दोस्तों को जब इस बात का पता चला, तो वे तुरंत गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। रवि ने अपनी इंजीनियरिंग की योग्यता का उपयोग करके नए घरों के निर्माण का कार्य शुरू किया। मोहन ने सेना में अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गांव में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य संभाला। सुरेश ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य फिर से शुरू किया, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। अर्जुन ने अपने व्यापारिक संबंधों का उपयोग करते हुए गांव में आर्थिक सहायता जुटाई। उनकी मेहनत और एकता के कारण गांव जल्द ही फिर से खड़ा हो गया। तूफान के बाद भी गांव वाले हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चारों दोस्तों को अपना मार्गदर्शक मान लिया। अब गांव के हर व्यक्ति को यकीन था कि जब तक वे एक साथ हैं, कोई भी विपत्ति उन्हें हरा नहीं सकती। सफलता का उत्सव। कुछ सालों बाद गांव का वही आम का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। चारों दोस्त फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे थे, जैसे वे अपने बचपन में बैठा करते थे। लेकिन अब वे केवल चार दोस्त नहीं थे।
उनके साथ पूरा गांव था, जो उनकी मेहनत और एकता का गवाह था। उनके जीवन की कहानी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर सच्चे दोस्त एक साथ हों, तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। वे अपने गांव के लिए एक आदर्श बन गए थे। गांव के बच्चों ने भी अपने सपनों का पीछा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें पता था कि दोस्ती की ताकत से वे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गांव के लोग अब हर साल एक उत्सव मनाते थे, जिसे उन्होंने दोस्ती महोत्सव नाम दिया था। इस महोत्सव में वे चारों दोस्त गांव के बच्चों के साथ खेलते, गीत गाते और अपने अनुभव साझा करते थे। सभी गांव वालों ने मिलकर उस आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी स्मारक बनाई थी, जिसमें लिखा था, सच्ची दोस्ती कभी हारती नहीं। ये स्मारक चारों दोस्तों की अटूट दोस्ती और उनकी मेहनत की यादगार थी। नया सफर। एक दिन चारों दोस्तों ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे अपने सपनों को और भी बड़ा करें। उन्होंने शहर में एक बड़ी संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। वे शहर और गांव के बीच एक पुल बनाना चाहते थे, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संभावनाएं सबके लिए उपलब्ध हो। उनकी इस नई पहल ने कई ग्रामीण इलाकों को रोशनी दिखाई। वे गांव-गांव जाकर बच्चों को प्रेरित करते और उन्हें सिखाते कि सच्ची सफलता केवल मेहनत और एकता से ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें देश के हर कोने में मशहूर कर दिया। वे अब सिर्फ चार दोस्त नहीं थे, बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। उनकी कहानी ने लोगों को ये सिखाया कि अगर मन में सच्ची लगन और अच्छे दोस्तों का साथ हो, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। दोस्ती की ताकत का अंतहीन सफर। वर्षों बाद भी उनकी दोस्ती वैसी ही बनी रही। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी इस यात्रा ने लोगों के दिलों में एक संदेश छोड़ दिया कि दोस्ती, प्यार और एकता ही जीवन की सच्ची कुंजी है। ये कहानी सच्ची दोस्ती की ताकत और एकता की महत्ता को दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि सच्ची दोस्ती में कितना सामर्थ्य होता है, और कैसे अच्छे दोस्त किसी भी मुश्किल का सामना करने में मददगार होते हैं।